हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम आलू और सूजी के कटलेट बना रहे हैं, जो कि आप झटपट से 10 से 15 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट या कोई भी स्नैक टाइम में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो ये हमने सॉसेस के साथ सर्व किया है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी फिलिंग है अंदर से, एंड दिस इज सो यमी एंड टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और ये छोटा साइज का बोल है, उसमें मैंने सूजी ली है। इस सूजी को मैं मीडियम आंच पर हल्का सा भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है ताकि वो कच्चापन इसका निकल जाएगा। हमें इसको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और मीडियम आंच पर इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये हलवे की तरह थिक नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, हमें पंखे में रख देंगे। ये मैंने 5 छोटे साइज के आलू बॉईल करके लिए हैं। आलू को ठंडा कर लिया है। हम आलू को मैश कर लेंगे मैशर से या फिर हाथ से। और इसमें जो ये सूजी हमने ली है उसको हम मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। तो ये मैंने 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है कट करके। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा टीस्पून और डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने आधा टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला और ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया है जीरा और ये हम नमक डाल रहे हैं। ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ बैटर की तरह इसको बना लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें सूजी और ऐड कर लेंगे। इस तरीके से एक स्मूथ डो हमारा तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसे कटलेट शेप देना है तो हमें कोई भी थाली या प्लेट लेकर के उसमें हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे ब्रश से या हाथ से। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको हम थाली में स्प्रेड कर देंगे। और अच्छे से हम इसको थाली में प्रेस करके फैला देंगे इस तरीके से। और 5-7 मिनट के लिए हम चाहें तो इसको साइड में रख देंगे सेट होने के लिए। पाँच से 7 मिनट के बाद अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से जो है हमारा शेप ले सकता है मिक्सचर। आप इनको किसी भी साइज में कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। तो ये हम एक एक करके पीसेस को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। उधर हम एक मिक्सिंग बोल में 4 चम्मच मैदा ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पीसेस हैं तो थोड़ा ज़्यादा बैटर हमें चाहिए। और इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और इसमें पानी डाल करके अब हम थिन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्लोइंग कंसिस्टेंसी एकदम वाटरी वाली कंसिस्टेंसी है। और ये मैंने 3-4 ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना लिया है। एक एक करके पीसेस हम लेंगे। पहले हम बैटर में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स जो हैं उसमें लपेट करके हम जो हमने साइड में कढ़ाई में तेल गर्म किया है फ्राई करने के लिए कटलेट को, उसमें एक एक करके छोड़ देंगे। मीडियम आंच पर हमें इनको सेकना है। अब हम दूसरी साइड से पलट देंगे। दोनों साइड से पलटते हुए हम अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं आती है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रिस्पी कटलेट रेडी हो गए हैं। एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे एक एक करके। तो ये मैंने सिर्फ कुछ कटलेट्स का आपको प्रोसेस दिखाया है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे कटलेट भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितना बैटर और आलू हमने लिए हैं उसमें कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए कटलेट बन के रेडी हो जाएंगे। ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। See you soon. Bye bye.